तो अगर आपकी बाइक का जो हैंडल है वो अगर जाम हो, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इस हैंडल को छोड़ दिया है तो ये जो है ना जाम है। ठीक है, अगर आपकी बाइक का भी हैंडल इस तरह से जाम हो या फिर हैंडल के अंदर चाल हो, इसके अंदर शोर हो, अगर खड्डों में या वैसे अगर रोड नहीं सही हो तो ठक ठक करे, तो आपको इसके खोलने का आज मैं मुकम्मल तरीका जो है बताऊंगा कि आप अपनी बाइक का हैंडल किस तरह से खोल सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसको खोलने की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसके आगे वाले व्हील का एक्सल 14 नंबर की राड के साथ या 14 नंबर के फिक्स पाने के साथ आपने आगे वाले व्हील का एक्सल का नेट आपने लेना है। और नेट खोलने के बाद आप जब इसके एक्सल को बाहर निकालेंगे तो ये व्हील आपका जो है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी प्लेट को निकाल कर व्हील को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके जंपर के दोनों ऊपर वाले जो नेट है वो आपने इसके खोल लेने हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 14 नंबर की कार के साथ आप इसके जंपर के बोल्ट जो है वो खोल सकते हैं। उसके बाद आपने इसका हैंडल का जो नेट है वो आपने हैंडल के पाने के साथ खोल लेना है। उसके बाद आपने जब हैंडल का नेट खोल लेना है तो आपने इसके हैंडल को ऊपर वाली साइड में आपने इस तरह से कर लेना है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने ये हैंडल का नेट जो है इसका ये वाला ये आपने खोलना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसके हैंडल का अपने किसी चीज़ के साथ नीचे से इसके हैंडल को आपने पकड़ लेना है ताकि वो नीचे वाली साइड में नहीं जाए। उसके बाद जब आप ये नेट इसका खोल लेंगे तो इसको आराम से आपने नीचे वाली साइड पे कर देना है। उसके बाद आप इसके हैंडल की गोलियां जो हैं वो अभी हम चेक करते हैं कि इसके हैंडल की गोलियां जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो साफ़ करने के बाद इनको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कोई भी नोकदार चीज़ आपने लेकर जब इसके अंदर आप इसको गोल इसको अगर घुमाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर आके फंस रहा है, ये वाली जगह पे जो है इसका खड्डा है यहाँ। तो अगर ये नोक वाली कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर घुमाते टाइम अगर फंस जाए तो आप समझ लें कि आपके हैंडल की जो कोने हैं वो ख़त्म हैं। नीचे वाली जो कोन है, नीचे वाली कोन भी आपने इसी तरह से इसको किसी नोकदार चीज़ के साथ आपने इसको चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई कटोरी के अंदर निशान या कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है। तो एक यहाँ पर है और एक इस पे, तो ये वाली भी आपने अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि ये भी जो हैंडल कोन है वो सही है कि नहीं। तो कटोरियाँ चेंज करने के बाद आपने इसके अंदर ग्रीस जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आपने लगा देनी है और कोशिश करें कि जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि वो ज़्यादा देर तक जो है चले। कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सर्वो की ग्रीस है और इसका रिज़ल्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। ग्रीस अच्छी तरह से करने के बाद आपने इसके अंदर गोलियां जो है वो इसके अंदर आपने डाल देनी है। ऊपर वाली साइड पे ग्रीस करने के बाद आपने इसके नीचे वाली साइड पे भी ग्रीस जो है वो अच्छी तरह से आपने कर देनी है चारों साइड पे। और उसके बाद आपने इसके अंदर हैंडल की जो गोलियां हैं वो आपने डाल देनी है और उनके ऊपर भी ग्रीस जो है वो अच्छी तरह से कर दें। अच्छी तरह से करने के बाद आपने जो है ये वाले नेट को हैंडल को ऊपर वाली साइड पे करके आपने इसको फुल टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने इसका हैंडल जो है इसके जगह के ऊपर आपने रख कर और जंपर के बोल्ट और हैंडल का बोल्ट आप टाइट इसका कर दें। के बोल्ट टाइट करने के बाद आपने इसका व्हील फिट कर देना है और व्हील फिट करने के बाद आपने इसके हैंडल की चाल जो है वो आपने चेक करनी है कि इसके अंदर हैंडल की चाल है या नहीं है और हैंडल फ्री है या नहीं।
और अगर हैंडल के अंदर चाल हो तो आपने ये वाले नेट को थोड़ा सा आपने टाइट करना है, और अगर जाम हो तो आपने ये वाले नेट को थोड़ा सा लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आपने इसके हैंडल के ऊपर वाले बनाए, और उसके बाद ये जंपर के बोल्ट आप इसके बोल जो है वो टाइट कर दें, और आपकी बाइक का जो हैंडल है वो फिर रेडी है। फिर ना इसके अंदर से कोई शोर आएगा और ना ये हैंडल जो है